शोषण के आरोपी अनुराग कश्यप के खिलाफ पायल घोष ने खोला मोर्चा। आज ओशीवारा थाने में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। पायल घोष के खुलासे से अनुराग कश्यप की बोलती बंद हो गई है। मीडिया के सामने आने के बजाय ट्वीट कर सफाई दी, लिखा सारे आरोप बेबुनियाद है। पायल घोष का मुद्दा संसद में उठाएगी बीजेपी। रवि किशन ने कहा अनुराग कश्यप पर पायल के आरोप गंभीर। फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करती लड़कियों का शोषण बंद होना चाहिए। कंगना का अनुराग कश्यप पर बड़ा हमला। पायल घोष ने जो कहा सही कहा। अनुराग कश्यप को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। पायल घोष के समर्थन में उतरे गजेंद्र चौहान। कहा पायल को अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत करनी चाहिए। महिलाओं के साथ खिलवाड़ ठीक नहीं। यौन शोषण के आरोप पर घिरे अनुराग कश्यप। अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा पायल के आरोप बेहद गंभीर है। अनुराग कश्यप पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। बॉलीवुड को सिलेक्टिविज्म बहुत ज़्यादा है। अगर तो बॉलीवुड कुछ करता है तो कहा जाता है ये हमें आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अब अनुराग कश्यप के खिलाफ बात हो रही है तो सारे बॉलीवुड के चेहरे चुप कर गए हैं जो कल तक चिल्ला चिल्ला कर कहते थे। आज क्या वो आपकी बॉलीवुड की साथी नहीं है? पायल घोष के समर्थन में उतरा बंगाल बीजेपी महिला मोर्चा। अध्यक्ष अग्निमित्रा पाल का अनुराग कश्यप पर फूटा गुस्सा। सख्त कार्रवाई की मांग। अनुराग कश्यप पर राष्ट्रीय महिला आयोग के तेवर सख्त है। अध्यक्ष रेखा शर्मा बोली पायल घोष महिला आयोग में कर सकती है शिकायत, हम उनके साथ खड़े हैं। एक्ट्रेस पायल घोष के समर्थन में कई सामाजिक संगठन। सामाजिक कार्यकर्ता ताहिरा हसन ने कहा पायल को पहले सामने आने चाहिए था। अगर अनुराग कश्यप ने ऐसा किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अंकुर अरनेजा और करमजीत सिंह की आज कोर्ट में होगी पेशी। आज पूरी हो रही है दोनों आरोपियों की रिमांड। ड्रग केस में 7 दिन की रिमांड पर थे अंकुर और करमजीत सिंह। ड्रग्स केस में एक्शन में नारकोटिक्स विभाग की टीम। जया शाह और श्रुति मोदी को सम्मन भेजा गया। सुबह 11:30 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया। सुशांत केस पर बोले दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ। कहा पूरा देश जानना चाहता है सुशांत के साथ आखिर क्या हुआ। रवि किशन ने सच बोला तो लोगों को मिर्ची क्यों लग गई। रिपब्लिक भारत पर भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह का बड़ा दावा। सुशांत और दिशा नहीं कर सकते खुदकुशी। मौत के तार एक दूसरे से जुड़े हुए। हर भारत पर दिशा सालियान से जुड़ा बहुत बड़ा खुलासा। मंगेतर रोहन रॉय ने अपने दोस्त आशीष बिष्ट से कहा था कि दिशा नहीं कर सकती सुसाइड। ड्रग पेडलर राहिल विश्राम के बॉस की तलाश में जुटी एनसीबी की टीम। ए ग्रेड डॉक्टर्स के संपर्क में था राहिल विश्राम। सुशांत की पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट में देरी। दिल्ली सीबीआई एम्स डॉक्टर्स की बैठक टल गई है। सीबीआई की तरफ से रिपोर्ट सौंपी जानी थी। महाराष्ट्र के भिवंडी में 3 मंजिला इमारत गिरी। हादसे में 8 लोगों की मौत। एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया। एलएसी पर तनातनी के बीच भारत और चीन के बीच आर कोर कमांडर स्तर की बैठक। पहली बार शामिल होंगे विदेश मंत्रालय के अधिकारी। जम्मू में डोगरा फ्रंट के बीएसएफ की कार्रवाई पर खुशी जताई। तिरंगे के साथ बीएसएफ जिंदाबाद के लगाए नारे। लोगों ने पाकिस्तान की हरकत की निंदा की। देश के किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। विपक्ष के हंगामे के बीच कृषि सुधार बिल राज्यसभा से पास हुआ है। नाराज विपक्ष उपसभापति के खिलाफ लाया अविश्वास प्रस्ताव। राज्यसभा में किसानों से जुड़ा बिल पास होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी किसानों को बधाई। कहा एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी। विधेयक से करोड़ों किसान सशक्त होंगे। किसान बिल पर घमासान के बीच मोदी के मंत्रियों ने संभाला मोर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा किसी भी सूरत में एमएसपी खत्म नहीं होगी। मैं कह सकता हूं किसान और कृषि जगत दोनों के लिए यह ऐतिहासिक है। इसे लागू करने से स्वाभाविक रूप से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, लेकिन किसानों के बीच गलतफहमी पैदा की जा रही है। राज्यसभा में कृषि बिल पास होने पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा 70 साल बाद किसानों को मिली आजादी। 70 साल से जिस तरीके से किसानों के साथ अन्याय हो रहा था, शोषण हो रहा था, उनको आजादी दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनके नेतृत्व में किया है। राज्यसभा में कृषि बिल पास होने पर कृषि मंत्री ने जताई खुशी। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कुछ राजनीतिक दल झूठ फैलाकर जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहे हैं।
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, बाहुबली मोदी सरकार ने जबरन किसान बिल को पास करवाया, इससे ज्यादा काला दिन कुछ और नहीं हो सकता। राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों पर कार्रवाई संभव है। हंगामे के मुद्दे पर राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ने अहम बैठक की है। जेपी नड्डा, पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी रहे मौजूद। राज्यसभा में हंगामे पर बोले राजनाथ सिंह, कहा सदन में जो कुछ हुआ वो दुखद है। राजनीतिक स्वार्थ को साधने की जो कोशिश की जा रही है वो ठीक नहीं। कृषि बिल संसद से पास होने पर किसानों के अलग अलग संगठनों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। किसानों ने बिल पास होने पर खुशी जाहिर की। महाराष्ट्र के धुले में किसानों ने कृषि बिल का समर्थन किया। किसानों ने बिल को ऐतिहासिक बताया, कहा बिल के लिए प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया। हरियाणा के अंबाला में यूथ कांग्रेस का हिंसक प्रदर्शन, बैरिकेडिंग पर चढ़कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। किसान बिल को लेकर हरियाणा में जबरदस्त विरोध। अंबाला में भारतीय किसान यूनियन ने सड़क जाम किया, सरकार से बिल वापस लेने की मांग। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। मांगे नहीं माने जाने पर 25 सितंबर को चक्का जाम की धमकी है। कृषि बिल के खिलाफ पंजाब में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। अमृतसर में हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे किसान। पुतला फूंककर किसानों ने बिल के खिलाफ नाराजगी जताई। कृषि बिल के खिलाफ सड़क पर उतरे किसान। लुधियाना में केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। दिल्ली में संसद भवन परिसर में बंगाल के बीजेपी सांसदों का धरना प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार को घेरा। दिल्ली में संसद परिसर में गांधी मूर्ति के सामने वाईएसआर कांग्रेस के सांसदों का प्रदर्शन। अमरावती जमीन घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार को देंगे करोड़ों की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी बिहार में रखेंगे 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा कार्यक्रम। आरजेडी के पोस्टर से लालू और राबड़ी गायब है। पटना में केवल तेजस्वी यादव के होर्डिंग्स लगाए गए हैं। पोस्टर पर लिखा है, नई सोच नया बिहार, युवा सरकार अब की बार। फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। सरयू नदी में लगाई डुबकी। ओडिशा के मयूरभंज में आदिवासियों को जरूरी सामान लेने के लिए पार करना पड़ रहा है लकड़ी का बना पुल। सरकार से लगाई मदद की गुहार। जम्मू कश्मीर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गनमैन से लूटी गई राइफल को बरामद किया गया। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। दिल्ली के जेएनयू में स्वामी विवेकानंद का अपमान किया गया। अराजक तत्वों ने स्वामी विवेकानंद के साइन बोर्ड को तोड़ा। जेएनयू प्रशासन ने दर्ज करवाया केस। उज्जैन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौख बैराज प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। बोले, अपने राज्य के लोगों की सेवा के लिए जीवित हूं। मेरी सरकार लोगों की सेवा के लिए निष्ठावान है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 54 लाख के पार हुआ। अब तक कोरोना से देश में 86,000 से ज्यादा मौतें। देश में एक दिन में 92,605 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 1,133 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना को लेकर के थोड़ी राहत। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,812 नए मामले, 37 लोगों की गई जान। कुल केस 2 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का विस्फोट जारी। एक दिन में 20,958 नए केस आए सामने। 455 लोगों की जान गई। राज्य में कुल केस 12,08,642। अभी तक 32,771 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में चरम पर है कोरोना का कहर। 2000 से ज्यादा कैदियों को कोरोना हो गया। 416 जेल के स्टाफ भी कोरोना की चपेट में आ गए। यूपी में कोरोना की रफ्तार जारी। पिछले 24 घंटे में 5,809 नए केस आए सामने। 94 लोगों की अब तक जान गई। 66,000 पहुंचा एक्टिव केसेस की संख्या। बिहार में कोरोना टेस्ट का रिकॉर्ड बन गया। एक दिन में 1,76,000 लोगों के टेस्ट हुए हैं। एक बार फिर पर्यटकों के लिए खुला ताजमहल और आगरा फोर्ट। रोज 5,000 पर्यटक कर सकेंगे दीदार। यूपी में आज से नहीं खुले स्कूल कॉलेज। योगी सरकार ने कहा, कोरोना के हालात ठीक नहीं हैं। गुवाहाटी में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। लोग नहीं कर रहे सरकार की ओर से जारी किए गए नियमों का पालन। गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर दर्दनाक हादसा हुआ। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई।
राजस्थान के धौलपुर में पुलिस की कार्रवाई, अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की, कई हथियार समेत एक आरोपी गिरफ्तार। यूपी के फिरोजाबाद में होमगार्ड को खिलाया गया जहर, पति ने पत्नी पर जहर देने का आरोप लगाया, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। केरल के एर्नाकुलम में एक खदान में हुआ विस्फोट, 2 मजदूरों ने गंवाई जान, पुलिस ने दी मामले की जानकारी। यूपी के अयोध्या में भीषण सड़क हादसा हो गया, ट्रक और टेम्पो में आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई, 9 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के अलीगढ़ में बदमाशों की दबंगई, एक युवक की डंडे और लाठी घूसों से जमकर पिटाई कर दी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ, पुलिस ने 98 देसी बम जब्त किए, तार खंगालने में जुटे पुलिस। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, दोनों आरोपियों पर एटीएम से चोरी का आरोप। दिल्ली में ड्रग तस्करी के आरोप में पुलिस ने एक नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में हत्या के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, हत्यारे के पास से अवैध हथियार बरामद। यूपी के गोरखपुर में मां और बेटी पर फायरिंग से सनसनी, मां की मौके पर ही मौत हो गई, बेटी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी बारिश से तबाही, उडुपी सबसे ज्यादा प्रभावित, एनडीआरएफ की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश का कहर, बारिश की वजह से सड़क धंस गई, गाड़ियों की आवाजाही पर ब्रेक है, लोगों को हो रही परेशानी। कर्नाटक के विजयपुरा में पिछले 4 दिनों से झमाझम बारिश, कई नदियां उफान पर, सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न। हैदराबाद में तेज बारिश के बीच सड़क पार करते हुए बहा एक शख्स, रेस्क्यू टीम ने युवक को बचाया। गुजरात के सूरत में 10 साल की बच्ची ने पेश की मिसाल, छोटी सी उम्र में कैंसर मरीजों के लिए बाल दान करने का लिया फैसला। गाजियाबाद में पुलिस की कार्यशैली का विरोध, महिलाओं ने किया अनोखा विरोध, विजयनगर थाने पहुंचकर दिए फूल। श्रीनगर की मशहूर डल झील में शिकारा रेस का आयोजन किया गया, 15 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया, रेस जीतने वाले को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दुनिया में 3 करोड़ के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, कोरोना से अब तक 9,64,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। अमेरिका में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 70 लाख के पार, कोरोना से अब तक कुल 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई, 42 लाख से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक हुए। ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या 45,44,629 हो गई है, कोरोना से अब तक कुल 1,36,000 से ज्यादा मौतें। रूस में कोरोना से करीब 20,000 मौतें, कोरोना संक्रमितों की संख्या 11 लाख के पार, 9 लाख से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक हुए।